अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लोग इलाकाई लोगों का जायज़ा लेने के लिए निकल रहे हैं कि मुस्लिम बस्तियों का हम जायज़ा लें और ये मालूम करने की कोशिश करें कि मुसलमान दीनी मजहबी लिहाज से किस मकाम पे खड़े हैं, उन्हें दीनी मजहबी जानकारियाँ कितनी हैं, वो कलमा जानते कि नहीं, दुआ जानते कि नहीं, सूरतें जानते कि नहीं, कलमा याद है कि नहीं, तहारत और वज़ू वगैरह का तरीक़ा उन्हें आता है या नहीं, नमाज का सलीक़ा आता है कि नहीं, हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें कितनी जानकारियाँ, उसका थोड़ा सा हमें पता लगेगा जब हम लोगों से सवालात करेंगे। और सवाल के नतीजे पे जो बातें हमारे सामने आएंगी उससे हमारे लिए ये मुमकिन होगा कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारी कौम और हमारे समाज के अफराद किस मकाम पर खड़े हैं और मालूमात किस हद तक उनके पास है, सही है या नहीं है, उसका अंदाज़ा इंशाअल्लाह होगा। और जब हम ये जायज़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे और आसपास की बस्ती का हम जायज़ा ले लेंगे, फिर जायज़े के बाद इंशाअल्लाह हम तजवीज़ पेश करेंगे कि अब हमें कमी की तलाफ़ी के लिए क्या करना है, वो कौन सी सूरतें हैं, वो कौन सी तदबीरें हैं, वो कौन सी राहें हैं जिन्हें हम अपना कर अपने दीन और ईमान को पुख्ता कर सकते हैं और खातिर खाह बुनियादी दीनी मजहबी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चलें इंशाअल्लाह लोगों का जायज़ा लिया जाता। अब हम लोग फिरजिला मस्जिद बाड़ी लेन में हैं और ये तोपसिया का ये मुसलमानों का बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। तो हम यहाँ हाजिर हैं अपने मुस्लिम भाइयों के दरमियान और हम इनसे सवाल करके जानने की कोशिश करते हैं कि आया हमारे ये मुसलमान भाई दीनी मजहबी लिहाज से किस मकाम पे खड़े हैं, इन्हें दीनी मजहबी जानकारियाँ कितनी हैं। तो नहायत सहल और आसान सा सवाल हम कर रहे हैं, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये किस मकाम पे खड़े हैं। सबसे पहले हम तहारत के लिहाज से बात करते हैं। एक मुसलमान के लिए पाक रहना नहायत ज़रूरी है। पाकी को निस्फ़ ईमान कहा गया। तो मेरे भाई आप बता सकते हैं कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? तीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नमाज की कुंजी वज़ू है, वज़ू पर नमाज का दारोमदार है। तो मेरे भाई आप बता सकते हैं कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? जी 4। मैंने इनसे सवाल किया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, आप जानते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में और पुख्तगी अता फ़रमाए। अच्छा, कलमा शरीफ के बारे में उन्होंने तो जवाब दे दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा है। तो इसका माना क्या है ये बताएंगे आप? की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश है आपसे, दुनिया के लिए जैसे हम लोग मेहनत करते हैं ऐसे ही हमें दीन सीखने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। मसला सिर्फ हमारा नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का भी है। हमारे पास नॉलेज होगा तो हम अपने बच्चों को नौहालों को दीन से जोड़ सकेंगे, और नॉलेज नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को भी एक तरह से तारीकी में गोया धकेल देंगे। जी अच्छा भाई, पहले आप बताएंगे कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? अब्दुल्ला। ये बहुत सोचना पड़ा, यानी कॉन्फिडेंस नहीं था आप में। जवाब तो हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कॉन्फिडेंस से बहरहाल आपसे भी एक सवाल अब आपसे कि कुरान पाक जो अल्लाह की किताब है, तो इसमें कुल कितने पारे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और कुल सूरतों की तादाद क्या है? 114 है। अब मेरे भाई बता सकते हैं कि पहला कलमा क्या है? आपको याद है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना क्या है? इसके बिना कोई इबादत नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी। हाँ, ये माना आपने नहीं बयान किया, आपने मफहूम बताया, लंबे तौर पर लफ्ज़ का माना नहीं बताया। तो की दीनी मजहबी जानकारी की हालत और नौइयत क्या है, तो हम ज़रा इनसे चंद सवालात करेंगे। इससे हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे मुसलमान भाई दीनी मजहबी लिहाज से किस मकाम पर खड़े हैं। और अगर जानकारी पूरी होगी, अच्छी होगी, तो बस दुआ है कि अल्लाह उनकी जानकारी में और बेहतरी लाए
اور اگر کمی ہوگی تو ان سبھی لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ اتوار سے مسجد حسنین میں ہم بڑی عمر کے لوگوں کے لیے دینیات اور مذہبیات سے جوڑنے کے لیے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، اس میں یہ شریک ہو کر اپنی دینی کمی معلومات کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ بابو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فیضان حسین۔ آپ پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں؟ ایم ایس ماڈل ہائی اسکول۔ چلیے اچھی بات ہے۔ کس کلاس میں ہیں؟ کلاس 9 میں۔ اچھا، آپ پہلا کلمہ آپ کو یاد ہے؟ جی اگر آپ کلمہ سنائیں۔ یہ اچھی بات ہے، بہت ایک طرح سے ڈرتے اور سہمتے ہوئے آپ نے سنایا، کانفیڈنس سے نہیں سنا۔ اچھا، تو یہ کلمہ کا معنی آپ بتا سکتے ہیں؟ جی معنی نہیں یاد ہے؟ یاد ہے۔ اچھا، آپ کا نام بھائی کیا ہے؟ محمد نوشاد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان ہونے کی سعادت عطا کی ہے، تو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آپ مسلمان بھائی ہیں۔ تو آپ مسلمان ہیں اور ہر مسلمان پر پاکی ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ جی نہیں معلوم ہے انہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پاکی نصف ایمان ہے، اور جب معلوم نہیں تو اس کا مطلب آپ پاک بھی نہیں، جب آپ پاک نہیں تو آپ کا آدھا ایمان ایسے ہی خطرے میں۔ اچھا میرے بھائی، آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، نبی کے امتی ہونے کے ناطے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی سے ناواقف ہو اور ان کے والد اور والدہ کے نام کو بھی نہ جانتا ہو۔ تو آپ بہت خوشنما ہے، مبارک، اللہ کرے آپ مبارک ہوں دنیا آخرت دونوں جگہوں میں۔ تو پہلا کلمہ شریف آپ سنا سکتے ہیں، سنائیں۔ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے کلمہ شریف یاد کیا اور یاد رکھا۔ معنی بتا سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے کہ جو بات آپ کو یاد ہے اس کا معنی یاد ہے، اور یہ ایمان کی کنجی ہے، اس کو یاد کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری۔ چلیے اچھی بات ہے۔ تو ماشاء اللہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان پر پاک رہنا ضروری ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ آپ کا نام کیا بھائی؟ جی امام ہیں؟ اللہ اکبر، آپ تو امام ہی ہیں۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ کیا کیا ہے؟ ہاتھ دھونا، ہاتھ دھونا دو نہیں، سارے جسم میں پانی ہے نا۔ بہرحال سیکھنے کی ضرورت ہے، سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہنسنے مسکرانے اور گھبرانے کی اور دیکھ کر فوراً راستہ میں مطلب ہاتھ کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جانتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ آپ کے علم اور عمل میں مزید اضافہ کرے۔ نہیں جانتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ دنیات اور مذہبیات سے جڑ کر اپنے دین اور ایمان کو مضبوط اور مستحکم کریں، ہے نا۔ اس وقت ہم لوگ شبطلہ میں ابسیہ میں، یہ بڑی گھنی آبادی والا علاقہ ہے، یہاں موجود ہیں۔ تو ہم اپنے نوجوان بچوں سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دینی مذہبی معلومات کیا ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے بابو؟ حذیفہ علی۔ حذیفہ، آپ کا نام؟ وسیم علی۔ اور آپ؟ محمد بہران خان۔ محمد بہران خان۔ آپ؟ محمد وسیم۔ صرف توفیق۔ محمد امن۔ چلیے الحمدللہ سب کے سب مسلمان بھائی ہیں، اللہ سب کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دینی مذہبی لیول کیا ہے، کہاں تک یہ جانکاریاں رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے محمد میران، آپ سے سوال کہ
मुसलमान हैं, मुसलमान पर पाक रहना फ़र्ज़ है। हाँ अब गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं बता सकते हैं? गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज है? जी गुस्ल में आप दो बातें ये आप बता सकते हैं गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं? दो बातें नहीं मालूम। आपने भी सही नहीं कहा, आपने भी सही नहीं कहा, इन्होंने कह दिया, इन्होंने नहीं। तो असल में ये कोई मजाक नहीं है, कोई हंसने वाली बात नहीं है। हम इसलिए निकले हैं ताकि अपने समाज की कमी का हम खुद अंदाज़ा करें कि हमारी जो नई नस्ल है वो किस मकाम पे खड़ी है और दीनी मजहबी लिहाज से उनकी मालूमात किस हद तक है। हम ये अंदाज़ा करने के लिए निकले हैं। जब अंदाज़ा होगा तभी हम कुछ बेहतर शायद अपने नौजवान बच्चों के लिए कुछ कर सकेंगे। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद वसीम भाई। कलमा शरीफ आपको याद है? पहला कलमा इसका माना बता सकते हैं? आप इसका माना बता सकते हैं? कलमा शरीफ याद? जी हाँ, सुनाए। इसका माना तो मतलब यही है कि हम लोग अल्लाह है कि मतलब नहीं हो रहा, मैंने मफहूम आप बोल रहे हैं मोटे तौर पर एक बात कि अल्लाह एक है, माना के तौर पे नहीं बता रहे। मैंने पूरा मीनिंग नहीं हाँ, आप बता सकते हैं? तो ये कैफियत है हमारे भाइयों और हमारे नौजवानों की। इन्हें न पाकी मालूम है और न कलमा और न कलमा का माना। एक दो लोगों ने कलमा सुना है, बाकी का हाल। अच्छा, नबी का कलमा पढ़ते हैं तो नबी के बारे में ये आप जानते हैं कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए थे? इस तारीख को पहले इसमें तो इख्तिलाफ ही है। अरे इख्तिलाफ को छोड़िए, जिस पर इत्तिफाक है वो बताइए ना। इत्तिफाक शायद 7 या 9 है। 12 रबीउल अव्वल पे इत्तिफाक है जी। इत्तिफाक है। इख्तिलाफ कुछ लोगों ने किया है लेकिन इत्तिफाक तो 12 रबीउल अव्वल पे। तो जो आप उतनी बात, आप तो उस लेवल पे नहीं है। ये बड़े जो मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन है, ये उनका काम है कि वो इख्तिलाफ करें। आम आदमी तो जिस पे इत्तिफाक वो बात करे। हाँ ये बात है। तो किस तारीख को हुजूर और किस महीने में पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल। चलिए, अच्छी बात है, इतना आप जानते हैं। अच्छा, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, आप बता सकते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, आप बता सकते हैं हम किस नबी के उम्मती हैं? अच्छा, ये सही कह रहे हैं? सही कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? वो तो उनके पहले वाले मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि उनके उम्मती हैं कि नहीं? उनके उम्मती, मैंने उम्मती तो हम लोग एक ही किया जी। मैंने जो हम लोग रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, वो भी अल्लाह के नबी हाँ, वो भी उनको अल्लाह के मानते नबी हैं, थे। हाँ, लेकिन उम्मती हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि हुजूर के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। याद मुझे भी था। इधर बात हो रही है, इधर नहीं आवाज। हुजूर की वालदा का नाम क्या है? आमना। तो बहरहाल मोटे तौर पर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बेसिक और बुनियादी मालूमात की भी बहुत कमी है।